हेलो व्यूवर्स, मैं आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझाऊंगा आसान अल्फाजों में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो आपको ऐसे एक्शंस ज़ाहिर करे जो हम फ्यूचर में करते हों और उस एक्शन के अंदर एक काम जो है वो कंटिन्यू हो या जारी हो। मज़ीद मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो है जिसमें आप मिडिल ऑफ एक्शन में हो, किसी काम के दरमियान में हो, यानी वो काम मुकम्मल ना हुआ हो। इसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाजों में एग्जाम्पल आपके सामने ये रही। ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो। वो काम कर रहा होगा पूरे दिन कल के दिन, यानी वो कल के दिन पूरा काम ही करता रहेगा। ये एक्शन उसका जारी रहेगा। कौन सा एक्शन, कौन सा काम? कि वो काम जारी रहेगा उसका। फॉर सिंगल एक्शंस, इसका एक और इस्तेमाल भी है। पहला इस्तेमाल हमने आपको बताया कि वो कंटिन्यूस एक्शन के लिए है। सेकंड इसका है सिंगल एक्शन के लिए। सिंगल एक्शंस में हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं देखें आप। वी यूज़ दिस टेंस फॉर एन एक्शन विच विल हैपन इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लान और स्केड्यूल ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। इसमें हम लोग वो सिंगल एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसमें हम किसी की चीज़ के बारे में, किसी भी एक्शन के बारे में, अमल के बारे में हम प्लानिंग कर रहे हों या हम उसके बारे में स्केड्यूल बना रहे हों जो फ्यूचर में हमें काम या इवेंट्स वो करने हैं। एग्जाम्पल, द पार्टी विल बी स्टार्टिंग एट 10 o'clock। अब इस एग्जाम्पल में आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक पार्टी जो है वो स्टार्ट होगी 10 बजे और ये एक्शन जो फ्यूचर का है ये इवेंट है, यानी हम उसको पार्ट ऑफ इवनिंग इवेंट है, यानी ये काम शाम में होगा इवेंट 10 बजे। और हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग करेंगे या स्केड्यूल करेंगे इन इवेंट्स के बारे में, यानी इसको तरतीब देंगे कि हमें इस काम को करना है तो इसके अरेंजमेंट करेंगे उस काम को परफॉर्म करने से पहले अदा करने से पहले। अब आप ये देखें एक और यूज़ इसका। वी ऑफन यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर समथिंग दैट विल हैपन एज ए पार्ट ऑफ रूटीन। इसका एक और इस्तेमाल ये भी है कि हम इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि होगी एज ए पार्ट ऑफ रूटीन, यानी हमारा रूटीन होगा, रोज़मर्रा जो हम काम करते हैं उसके बारे में मुस्तकबिल में। एग्जाम्पल देखिए आप इसकी। टीना एंड जॉन विल बी क्लीनिंग द हाउस टुमारो। अब इस एग्जाम्पल आपको शो करती है कि वो टीना और जॉन जो है वो लोग साफ़ कर रहे होंगे घर को कल के दिन। इसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा दूं और आसान हो जाएगा आपके लिए। दे ऑलवेज डू इट ऑन संडे। वो हमेशा ये काम करते हैं इतवार के दिन। इसका मतलब ये है कि टीना और जॉन जो है जो काम करने जा रहे हैं कल सुबह अपने घर की सफाई का, तो कल का दिन वो संडे होगा, क्योंकि ये इनका रूटीन वर्क है, रूटीन काम है जो वो हर इतवार को ये काम परफॉर्म करते हैं, रोज़मर्रा का काम है इनका। वी कैन ऑल्सो यूज़, एक और इसका इस्तेमाल हम बताता हूँ मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, कि वी कैन ऑल्सो यूज़ विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब टू आस्क अबाउट समवन्स प्लान्स। हम इस टेंस का इस्तेमाल एक और तरीके से करते हैं, वो ये है कि जब हम किसी के बारे में उसकी प्लानिंग मालूम करना चाह रहे हैं कि उसका फ्यूचर में उसकी प्लानिंग क्या है, वो क्या करने जा रहा है, उसके इरादे क्या हैं। एग्जाम्पल देखिए आप। विल यू बी यूजिंग दिस लैपटॉप। क्या आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं लैपटॉप? अब मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कि क्या आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं लैपटॉप, यानी आपकी प्लानिंग पूछना चाह रहा हूँ कि आपका इरादा क्या है। तो ये टेंस हम
एक और ये तरीका है इसका यूज़ क्या है कि हम इसमें किसी का इरादा भी पूछते हैं, किसी की प्लानिंग भी पूछ सकते हैं कि आपकी क्या प्लानिंग है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मज़ीद डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखें, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसका एक और नाम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी है। और ये ज़ाहिर करता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? ज़ाहिर करने के लिए मुस्तकबिल फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में, जो मुस्तकबिल में इवेंट्स होंगे उसके बारे में, और वो कैसे होंगे? वो जारी होंगे, विल बी कंटिन्यूस, या हम उसको कह सकते हैं प्रोग्रेसिव, दोनों के मायने सेम है, यानी चल रहे हों। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस requires use of be as well as the verb with an ing ending। अब इसका बता रहे हैं कि किस तरह हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। ये आपके सामने इस बॉक्स के अंदर आपके सामने मैंने ग्रीन लेटर्स में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस एन ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का कि सब्जेक्ट के साथ विल लगाएं प्लस बी लगाएं प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब कहते हैं हम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, और एंडिंग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं हम इसको, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए आप इसकी। आप द चिल्ड्रन विल बी वॉकिंग टू स्कूल टुमारो। बच्चे जो हैं कल सुबह स्कूल जा रहे होंगे। यू कैन सी हाउ विल बी टेल्स अस दैट दिस इज़ अ फ्यूचर इवेंट। इसमें आपको वाज़ेह तौर पे विल बी बता रहा है कि विल बी शो करता है कि मुस्तकबिल का काम है, फ्यूचर का काम है, फ्यूचर एक्टिविटी है। और वॉकिंग जो है वो चलना, जो वॉकिंग आईएनजी फॉर्म में, वो आपको जाहिर कर रहा है कि ये कंटिन्यूस इवेंट है, यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब आपको जारी काम के बारे में बताती है, कोई काम चल रहा हो। एग्जाम्पल देखिए इसकी आप। द डॉग विल बी ईटिंग एट 3 o'clock। अगेन इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूस एक्शन। ये दोबारा आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये डॉग जो है वो खा रहा होगा 3 बजे। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये काम मुस्तकबिल में होगा और ये जारी होगा। क्या काम हो रहा होगा? कि डॉग जो है खा रहा होगा 3 बजे के टाइम। लेट्स थिंक अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आप देखिए। देखें, प्रेडिक्शन या फॉरकास्टिंग या आप पेशन गोई जिस चीज़ के बारे में करते हैं मुस्तकबिल के बारे में, वो अक्सर हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसकी लिखी हुई है ही विल वॉक टुमारो मॉर्निंग। ये आपको प्रेडिक्शन बता रहा है कि वो वॉक करेगा कल सुबह। अगर हम इसी को कन्वर्ट करते हैं और ये सिंगल इंस्टेंट्स के लिए, आप एक एक्टिविटी के लिए, सिंगल एक्टिविटी के कि कल वो वॉक करेगा, इसका मतलब एक दफ़ा वो वॉक कर रहा है, वो कल करने जा रहा है वॉक, सही है, ये कल होगा एक दफ़ा एक्टिविटी। अगर हम इसी को कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर कंडीशंस में, आपके सामने ये लिखा हुआ देखें, ही विल बी वॉकिंग एवरी मॉर्निंग। वो वॉक कर रहा होगा हर सुबह। अब आप इसमें और उसमें देखें कितना बड़ा फ़र्क है। वो वॉक करने जाएगा कल सुबह, फ्यूचर सिंपल टेंस, वो वॉक कर रहा होगा हर सुबह। इसका मतलब क्या हुआ? और ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, यानी ये काम चलता रहेगा, जारी है, वो काम ये करता रहेगा। क्या करता रहेगा? कि वो हर सुबह वॉक करने जा रहा होगा। तो आप ये देखें कितना वाज़ेह डिफरेंस है इसके अंदर, क्लियर डिफरेंस है इसके अंदर। और एग्जांपल्स देखिए आप सेंटेंसेस के। इन अ वे द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस। दे आर होप्स एंड ड्रीम्स। हियर आर फ्यू सैम्पल्स। अब ये कुछ सैम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि इसमें कुछ और एक और वे भी है इसका इस्तेमाल का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, कि हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, इसको हम एज ए प्रेडिक्शन फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। देखें, हर टेंस के मल्टीपल यूज़ होते हैं। इसमें इसका इस्तेमाल एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर लोगों की उम्मीद
या जो ख्वाब होते हैं उसके बारे में, प्रिडिक्शंस के बारे में हम जो फोरकास्टिंग या आगे की सोच के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होगा। इनके एग्जांपल्स ये नहीं, देखें। इन 2 months ही विल बी ईटिंग डाइट फूड। आने वाले 2 महीनों में वो क्या डाइट फूड खा रहा होगा। बाय 3019 पीपल विल बी ड्राइविंग स्पेसशिप। 3019 तक लोग जो हैं वो स्पेसशिप को चला रहे होंगे। अब आप इन एग्जाम्पल्स को आसानी से समझ सकते हैं, ये सब लोगों के ख़याल या उम्मीदें हैं कि लोग, किसी का ख़याल ये है कि भाई कोई स्पेसशिप में सब लोग सफ़र कर रहे होंगे 3019 में। ये इनकी ख्वाहिश ये है कि वो जो है 2 महीने के अंदर डाइट फूड पे आ जाएंगे। इन अ ईयर ही विल बी आस्किंग फॉर इंक्रीजिंग सैलरी। उसकी ख्वाहिश क्या है कि वो जो आने वाले साल के अंदर अपनी सैलरी जो है, अपनी तनख्वाह की बढ़ाने के बारे में पूछ रहा होगा आपसे। इन आवर ही विल फ्लाइंग ओवर अ सी। वो 1 घंटे के अंदर सी के ऊपर उड़ रहा होगा। ये आपका ख्याल है, ये प्रेडिक्शन है, आपकी फोरकास्टिंग है। ही विल बी कमिंग होम इन द समर हॉलीडेज़। वो घर आ रहा होगा गर्मियों की छुट्टियों में। ये भी एक आपकी उम्मीद है या आपकी एक फोरकास्टिंग है, आपकी पेशगोई है कि आगे ये होगा। पेशन गोई है। द अम्यूज़मेंट पार्क विल बी इंक्रीजिंग टिकट प्राइस लेटर दिस ईयर। अम्यूज़मेंट पार्क अपने टिकट्स के प्राइस बढ़ा रहा होगा इस साल के बाद में। देखें, ये हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस करने के बाद हम इसका बनाते हैं आप क्वेश्चन, कि किस तरह हम इसका सवाल बनाते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसका फार्मूला आपके सामने ही आ गया है। हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाने में, सवाल बनाने में विल पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है। हियर आर एग्जाम्पल्स, और इनकी एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखी है, नीचे देखें आप। Will he be eating a plant-based diet in 2 months? Will they be coming in the summer holidays? Will he be flying over a sea? Will the amusement park will be increasing ticket prices later this year? और देखें आप ये नीचे, ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपके तमाम उसके हमने सवाल बना दिए, क्वेश्चंस बना दिए, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर प्लेस कीजिएगा। अब हम आते हैं इसकी नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म कहते हैं किसी भी सेंटेंस की इनकारिया जुमला जिसमें आप मना कर रहे हो कि हम ये काम नहीं करेंगे। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसलिए इस्तेमाल होता है जब हम नेगेटिव फॉर्म इसकी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो हम काम फ्यूचर में नहीं करेंगे या वो काम जारी नहीं होगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। विल प्लस इसका देखें आप फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म विद एंडिंग विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पर सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है ही। फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट बी ईटिंग अ प्लांट बेस्ड डाइट एनी टाइम सून। वो नहीं खा रहा होगा, डाइटिंग पे नहीं होगा आने वाले वक्तों में किसी भी। ये तमाम आपको वही एग्जांपल्स हैं जो जाहिर कर रही हैं वो तमाम सेंटेंसेस नेगेटिव में हैं। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं। इस टेंस के अंदर मुकम्मल तौर पे जो किसी कंप्लीट इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर 4 पॉइंट्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक्शन जो कि जारी हों फ्यूचर के अंदर, चल रहे हों फ्यूचर के अंदर। सेकंड इसका इस्तेमाल था फ्यूचर टेंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस जब हम सिंगल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हों, सिंगल एक्शन के बारे में बात कर रहे हों, जो काम एक दफ़ा होगा फ्यूचर के अंदर, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड यूज़, समथिंग दैट विल हैपन एज ए पार्ट ऑफ रूटीन। हम ये इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम होगा मुस्तकबिल में एज ए पार्ट ऑफ रूटीन, या रोज़मर्रा जो हम काम करते हैं वो फ्यूचर में होने जा रहे हैं उसके बारे में। और फोर्थ इसका यूज़ है आस्किंग अबाउट समवन प्लान्स। जब हम किसी के बारे में उसकी प्लानिंग पूछना चाह रहे हैं, उसका इरादा क्या है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। और प्रेडिक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हमने आगे क्या सोच रहे हैं या किसी के बारे में क्या हमारा ख्याल है।
तो आज का लेक्चर ही मैं कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।